Welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या फिर हम इसको बोलते हैं PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन यानी कि इसको आम ज़बान में अगर बात करें तो ओवेरी के अंदर सिस्ट का हो जाना। इसमें अल्ट्रासाउंड में जो अपीयरेंस आती है वो पर्ल नेकलेस की अपीयरेंस आती है। छोटी छोटी सिस्ट्स हो जाती हैं या उनको हम बोलते हैं कि पानी की गांठ हो जाती है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज़ चल रही हैं उनमें से एक सबसे बड़ी डिजीज़ फीमेल्स के अंदर जो पाई जाती है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बहुत बड़ा रोल है। आजकल लड़कियां आती हैं कि फेशियल हेयर्स ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी लोग जानते भी हैं, लड़कियां जानती हैं कि फेशियल हेयर्स की होने की कॉजेज़ क्या क्या हैं। फेशियल हेयर के होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पीसीओडी है। और इसी तरीके से इसमें एक्ने, कई बार एक्ने यानी कि चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके लिए पेशेंट्स लड़कियां आती हैं कि कई बार वो क्रीम्स यूज़ करके आती हैं कि पीसीओडी की वजह से। उनको अगर पता होता है कि ये पीसीओडी की वजह से तो फिर वो डायरेक्ट डॉक्टर के पास कंसल्ट करती हैं। नहीं पता होता तो फिर वो अपना इलाज खुद काफ़ी लोग करते रहते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से। जबकि पीसीओडी की सबसे बड़ी जो कॉज़ है या जो सिम्टम है वो जो हमें ये है कि इसमें चेहरे पे बाल लड़कियों के उगने लगते हैं और चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं। तो और इरेगुलर मेंसेस का होना ये भी एक इसकी सबसे बड़ी वजह है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इसमें क्या रोल है? तो जैसे सब पुराने ज़माने में क्या होता था, बड़े बड़े हमारे घर होते थे, आजकल छोटे छोटे घर होते हैं। ज़्यादा लड़कियां चल फिर नहीं पाती हैं या फिर जिनके बड़े घर भी होते हैं वो भी काम नहीं कर पाती हैं। स्कूल की लड़कियां जो होती हैं वो घर का काम बिल्कुल नहीं करती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। नीचे बैठ के काम ना कर पाना। पहले एक्सरसाइजेस होती थी, पहले औरतें जो होती थी या लड़कियां वो चक्की चलाती थी आटे की। इसी तरीके से नीचे बैठ के झाड़ू लगाती थी, तो उसमें ये उनकी एक एक्सरसाइज हो जाती थी, तो जिससे वो इन तरह इस पीसीओडी जैसी बीमारियों से बचती थी। मगर आजकल का एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ज़्यादा चल ना पाना, एक्सरसाइज ना कर पाना, और दूसरी वजह यह है इसके होने की हमारा जो फास्ट फूड है तो उसकी वजह से ये बीमारियां आजकल आम है। जैसे आपका फास्ट फूड्स का इस्तेमाल, जंक फूड्स का इस्तेमाल, चाउमीन, बर्गर, इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से ये मर्ज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है लड़कियों के अंदर। इसमें सबसे बड़ी जो ट्रीटमेंट या हम प्रिवेंशन कह सकते हैं, तो वो सलाह ये दी जाती है कि एक तो उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि जॉगिंग करें या वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा, या साइकिलिंग करें या डांस करें या योगा करें, जिम जाएं। जिम नहीं जा पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि डेली जिम जाएं। एक दिन जिम चले जाओ, एक दिन योगा कर लो, एक दिन इस तरीके से अपने बॉडी को वर्कआउट देना है बस। तो वर्कआउट देने की वजह से बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्लो में रहता है और इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यूनानी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मुहल्लिल औराम दवाएँ, मुदिरात दवाओं का इसमें इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, घर पे भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं घर पर। जंक फूड से बचिए, कोल्ड ड्रिंक्स से बचिए, फास्ट फूड से बचिए। इसी तरीके से ये मैंने बताया कि एक्सरसाइजेस डिफरेंट तरह की जो घर पर रहकर भी इस बचा जा सकता है। इसमें कभी कभी इनफर्टिलिटी अक्सर पैदा हो जाती है, यानी कि बच्चे ना हो पाना, यानी कि जो सेल्स जो महीने में बनते हैं, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने की वजह से जो सेल्स का डिस्टर्बेंस ना हो, वो होने की वजह से एग्स का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है या रुक जाता है। तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है, यानी कि बच्चे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो तब डॉक्टर के पास उसको दिखाने की ज़रूरत है। या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं तो भी हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है या स्कैंटी ब्लीडिंग भी इसमें होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी लेट पीरियड्स होते हैं, तो तब भी डॉक्टर के पास जा कर के दिखाने की ज़रूरत होती है।
पुराने ज़माने से हम इस लेडीज़ के इलाज में अर्क़ियात का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे चार अर्क़ है या अर्क़ दशारम आजकल मार्केट में मौजूद है। इसी तरीके से माजून दबीदुल का ख़ास तौर पर से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस मर्ज़ में हब्बे रसौत का इस्तेमाल किया जाता है, हब्बे तिनकार का इस्तेमाल किया जाता है, हब्बे कबीद नौशादरी का इस्तेमाल किया जाता है, शरबत मुदिर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से फेशियल हेयर्स के लिए, अगर फेशियल हेयर्स हैं तो आजकल लेज़र थेरेपी या लेज़र ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत हो रही है कि बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि लड़कों की तरह उसके बाल आ सकते हैं, तो लेज़र ट्रीटमेंट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से यूनानी ट्रीटमेंट के बाद जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका खुसूसी इस्तेमाल किया जाता है। साइक्लोटेरोन एक डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ओरल कंट्रासेप्टिव के तौर पर फेशियल हेयर्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।